हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और मेरा नाम है शीतल और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज ना मॉर्निंग के टाइम में मैं अपने बेटे को तैयार कर रही थी। स्कूल में ना पार्टिसिपेट किया था, कृष्ण बन के जाना था, तो उसी के लिए मैं इसको रेडी कर रही थी। सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, उसमें ये सारे काम करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हस्बैंड को जाना है, उनका लंच भी तैयार करना है, बच्चे ने इस तरीके से पार्टिसिपेट किया है तो उसको भी तैयार करना है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में मैं ना 5 बजे या 4 बजे से उठ जाती हूँ, जब मुझे इस तरीके के काम होते हैं। तो ना बारिश भी लगातार हमारे यहाँ कंटिन्यू लगी हुई है और मैंने बच्चे को स्कूल भेज दिया। और इसके जाने के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, बस पूछो मत। बारिश ना इतनी कंटिन्यू लगी हुई है ना हमारे यहाँ पर। क्या आपके यहाँ भी इस तरीके से बारिश हो रही है? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मैं तो बारिश को इसी तरीके से एंजॉय करती रहती हूँ और बहुत हद तक अब खुश रहना भी सीख लिया है मैंने। तो ना मैं हस्बैंड का लंच तैयार कर रही थी, उनका भी टाइम हो रहा था। तो आलू और बीन्स की सब्ज़ी होती है ना, वो बनाई थी मैंने। और बारिश होने के बाद ना पौधों में तो नई जान ही आ जाती है। और देखो गमलों में ना छोटे छोटे से पौधे आ गए हैं और ये ना प्रकृति के तोहफे होते हैं। हर गमले में आ गए हैं ऐसे पौधे। मैंने ना बारिश में कटिंग भी लगाई थी और वो अच्छे से ग्रो हो गई है। ये मौसम ना पौधों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि ना इस टाइम पे आप कोई भी कटिंग लगाओगे, कोई भी पौधा लगाओगे ना, वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम ना बच्चे स्कूल गए होते हैं तब होता है। मैं इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चे आएँ और फ्री हो जाऊँ। तो मैंने ना पंजीरी के लिए सामान मंगाया था, तो मैं वही बनाने जा रही थी। जब मैं ये ब्लॉग को अपलोड करूँगी ना, तो उस दिन जन्माष्टमी ही होगी। तो मतलब मैंने ये एक दिन पहले पंजीरी बना ली थी ताकि मैं ना जन्माष्टमी वाले दिन थोड़ी सी फ्री रहूँ, क्योंकि ना और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मंदिर को सजाना है, लगाना है, कृष्ण जी को नहलाना है, तो ये बहुत सारे काम होते हैं। तो पंजीरी एक दिन पहले बना लो, मुझे लगता है बेस्ट रहता है। पहले ना परिवार के साथ हम इसी दिन मतलब पंजीरी बनाया करते थे। तो बहुत सारी पंजीरी बना करती थी, तो पूरा दिन पंजीरी बनाने में ही निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था कि कब फास्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पे ना शुद्ध देसी घी ले लिया है, उसमें मखानों को गोल्डन होने तक थोड़ा सा भून लिया है। ऐसे ही जितने ड्राई फ्रूट है ना, मींग, काजू, बादाम, गोले का बुरादा, इन सभी को ना हम हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक भूनेंगे और इनको ना मिक्सी में पीस लेंगे। मतलब इनको दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा नहीं पीसेंगे। तो इन सब का मतलब मैं पूरी एक थाली इसी की ही जमाने वाली हूँ। हमारे घर में ना पहले मखाने और गोले के बुरादे की अलग और गोंद की और मींग की अलग, इस तरीके से थालियाँ बना करती थी। तो मैं तो ना एक ही थाली बनाने वाली हूँ सारे ड्राई फ्रूट की। मतलब इसमें पंचमेवा पड़ी हुई है, तो मैं इसी की ही पंजीरी बनाऊँगी। ये सबसे बेस्ट होती है कान्हा जी के भोग के लिए। और ये पंजीरी ना बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। और मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं हैं, इसलिए हमें जितनी ज़रूरत है ना, मैं उतनी ही बनाने वाली हूँ। और जिस कढ़ाई में ना मैंने अभी सारे ड्राई फ्रूट को भुना था ना, वही कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना 1 कटोरी पानी गिरा था मैंने और 1 कटोरी ही भर के चीनी गिरी है चाशनी के लिए। और मतलब मेरे पास यहाँ पे कोई अंदाज़ा नहीं है, मैंने बिना अंदाजे के ही सारी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि हाँ, मैं इस तरीके से पंजीरी बनाती हूँ, पुराने लोगों की तरह ही, जैसे पुराने लोग बनाते थे। बस यहाँ पर चाशनी चिपचिपी सी बन गई थी, हल्का सा निक्का सा तार आया होगा उसमें। और हमने उस मिक्सचर में इसको डाल दिया है और इसे थाली में ही जमाने वाली हूँ, पुराने लोगों की तरह ही। वो इसी तरीके से मेरी मम्मी भी जमाया करती थी।
और मेरे ससुराल में भी इसी तरीके से जमाते हैं। आजकल तो मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बट मुझे ना पुराने लोगों की तरह बनाना और उनकी चीज़ों को फॉलो करने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलो, हमारी पंजीरी तो हो गई भोग के लिए तैयार, जैसी भी बनी। आपने पंजीरी बनाई कि नहीं बनाई, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अब बज गए हैं रात के 9, और मैंने ना शाम के डिनर के लिए बनाए हैं राजमा चावल। और अभी मुझे खाना भी मेरा तैयार नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। अभी बच्चे भी खाएंगे, हस्बैंड भी खाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना जल्दी खा लो, लेकिन नहीं हो पाता है। खाना जल्दी खाने का मतलब है उसे टाइम से पच जाना, और ना वॉक के लिए टाइम भी मिल जाता है, लेकिन यही टाइम हो जाता है खाना खाने के लिए। तो ये था मेरा पूरा दिन का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी कोई इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी।